स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकंड की हिंदी बुक का पेज नंबर 70। चैप्टर का नाम है बरसात और मेंढक और चैप्टर है 17 नंबर। आगे देखिए क्या है। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। ये क्या है? ये लड़का है, इसका नाम क्या है? सोमारू है, लड़की का क्या नाम है? कमली। वो जंगल में क्या करने गए? घूमने, मतलब विजिट के लिए गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। वापस जब वो लौट रहे थे उनको क्या लगा? भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। ये जो लड़की है वो गाय से बोली, हमें थोड़ा सा दूध मिल जाएगा तो हमारी भूख मिट जाएगी। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ। फिर गाय इनसे क्या बोली, कि मेरे पास भी खाने के लिए घास नहीं है, मुझे तुम घास खिलाओगे तो मैं तुम्हें दूध दे दूँगी। कमली और सोमारू चले घास लाने, तो घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूँ। फिर वो क्या, गाय की बात सुनकर बच्चे कहाँ चले गए? घास लेने। और घास क्या हो गया था? सूख गई थी। इसलिए वो फिर घास ने बोला, जब तुम मुझे पानी दोगे तब मैं खाने लायक बनूँगी। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। ठीक है, फिर वो नदी के पास गए। नदी ने बोला, जब बारिश होगी तो मुझे पानी मिलेगा, फिर तुम मेरा पानी ले जा सकते हो। कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। ठीक है, जब बादल आएंगे तभी तो बारिश आएगी, तभी फिर क्या होगा? नदी को पानी मिलेगा। लेकिन बादल क्या है? बिना बरसे ही टंगे थे, मतलब उनके पास पानी तो था। बादल बोले, मेंढक टर्टल बोले तो हम बरसे। फिर क्या हुआ? बादल ने कहा, जब मेंढक बोलेंगे तभी हम बरसेंगे। उसके बाद कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकले तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से कोई तुम्हें पत्थर नहीं मारेगा। वो जो मेंढक थे वो बोले, हम इसलिए नहीं टर करते क्योंकि बच्चे हमें क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। तो फिर उन्होंने बोला, बच्चों ने बोला कि तुम्हें आज के बाद कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेंढक मान गए, टर करने लगे। मेंढक ने उनकी बात मान ली और वो बोलने लगे टर सुनकर बादल आए, झूमे बरसे, नदी में पानी बहने लगा। ठीक है, कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हरी हो गई और दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। ठीक है, एक तारा से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आंसर इसके। ये कहानी आपको कैसे लगी? ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। मेंढक सोमारू और कमली की बातें क्यों मान गए? क्या आप होते तो मान जाते? मेंढक कमली और सोमारू की बातें इसलिए मान गए क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया कि अब वो क्या कहते हैं, बच्चे उनको पत्थर नहीं मारेंगे। कहानी से दिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा? मेंढक बोले, हम बाहर निकलते तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम नहीं, हमने कभी किसी को पत्थर नहीं मारा है। ठीक है, आगे देखिए। ढ ड़ ड़ द वाले शब्द बनाइए, फिर शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या इनकी ध्वनियाँ सुनने में अलग अलग लगती हैं? हाँ, अलग अलग लगती हैं। ठीक है, मेंढक। ठीक है, और देखिए तो ढ वाले शब्द देखिए। मेंढक, मेढ़। मेढ़ क्या होता है? जो दीवार वो खेत के चारों तरफ जो थोड़ी ऊंची सी जगह बना देते हैं। ढपली, ढम ढम। डमरू का डंक, डाकिया, डाकघर। घड़ी का घर, घड़ियाल, घड़ा। घड़ा भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, बादाम का दुकान, दमक, दान, ये सब आप बना सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे। कमली और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाइए और कहानी को आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने क्या किया होगा? सब बातें अपनी माँ को बताई होगी कि ऐसा ऐसा हुआ। तो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ। थैंक यू।